देश में हिजाब मीट मस्जिदों में अजान को लेकर जारी विवाद के बीच विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। 13 विपक्षी दलों ने साझा बयान के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खान पान और धार्मिक आस्था का इस्तेमाल ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी इस बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जरिए हाल ही के दिनों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस बयान में समाज के सभी वर्गों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। बयान में कहा गया कि समाज में घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के मामले में पीएम मोदी की खामोशी हैरान कर देने वाली है। इन दलों ने एक साझा बयान जारी कर देश के कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा और हेट स्पीच को लेकर गहरा खेद जताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया कि जिस तरह से खान पान, पोशाक, धार्मिक आस्था, त्योहार और भाषा का इस्तेमाल सत्तारूढ़ वर्ग के द्वारा समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, वो चिंताजनक है। विपक्षी दलों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी इस बात का प्रमाण है, ऐसी घटनाओं को आधिकारिक संरक्षण प्राप्त है। इन दलों ने सामाजिक सौहार्द के लिए सामूहिक तौर पर काम करने का संकल्प दोहराया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि हम ऐसी नफरती विचारधारा का सामना करने और लड़ने के लिए एकजुट हैं। ये सोच समाज में खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे कई राज्यों में हिंसा देखने को मिली थी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बिना उचित कार्रवाई के तमाम आरोपियों के घर बुलडोजर से गिरा देने की भी आलोचना हो रही है। वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में लाउडस्पीकर का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। बीजेपी, मनसे जैसे दल मस्जिदों में लाउडस्पीकर का विरोध कर रहे हैं और विरोध में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। अलीगढ़, वाराणसी जैसे कुछ जिलों में जगह जगह लाउडस्पीकर लगाए जाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा हिजाब का मुद्दा भी छाया रहा। कर्नाटक के स्कूलों में लड़कियों के लिए हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने इस आदेश को सही माना था। हालांकि हिजाब पर सांप्रदायिक उन्माद और घृणा का माहौल पैदा करने की भी कोशिश की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।